Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the next property of liquid, diffusion. So first of all, what is diffusion? You know that liquid molecules are always in state of continuous motion. आपको पता है कि बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, यानी कि उनकी जो मोशन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह कंटिन्यूसली वो मूव करते हैं। लेकिन वो मूवमेंट का कैसे होगी बेटा? दे मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन ये जो मूवमेंट है लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्या करेंगे बेटा? मूव करेंगे। जैसे ही ये लिक्विड मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन वाले ग्रेडियंट की तरफ मूव करेंगे, दे मिक्स अप विद द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, यानी कि दे आल्सो मिक्स विद द अदर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। यानी एक लिक्विड के मॉलिक्यूल, यानी कि आपके पास लिक्विड की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो अगर वो मॉलिक्यूल हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इसी तरह से जब एक लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल की तरफ मूव करेगा, दे मिक्स अप विद द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन जब लिक्विड मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपने इसको होमोजीनियस मिक्सचर का क्यों नाम दिया? बिकॉज दोनों जो आपके लिक्विड्स हैं वो क्या हैं? सेम फेज में हैं, लिक्विड ही हैं, यानी उनकी जो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी लिक्विड का लिक्विड की तरफ मूव करना है। जब लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ मूव करेंगे तो इनकी फेज सेम है और मिक्सअप होके जो ये मिक्सचर बनाएंगे आप इसको होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देंगे। इसी के एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनता है। सपोज आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। अब आप क्या करते हैं बेटा, आपके पास ड्रॉपर है और ड्रॉपर में आपके पास इंक है। वो इंक रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन भी ले सकते हैं, यानी डिफरेंट कलर जो भी आप लेना चाहें। तो ड्रॉपर में आप क्या कर लेते हैं बेटा, इंक को भर लेते हैं और ड्रॉपर की मदद से अब आप क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनता है कि व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन अ वाटर बीकर, यानी वाटर बीकर के अंदर अगर आप उस इंक के कुछ ड्रॉप्स क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, तो देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इंक मॉलिक्यूल्स आर मूव अराउंड। तो आप देखेंगे कि वो इधर उधर मूव करना क्या करेंगे बेटा, शुरू करेंगे। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर के बाद क्या होगा, स्प्रेड इन द होल ऑफ द बीकर, और वो पूरे बीकर में क्या हो जाएंगे बेटा, स्प्रेड हो जाएंगे। यही होता है कि आपने क्या लिया कि बीकर ऑफ वाटर था, आपने ड्रॉपर में इंक भर ली, वो डिफरेंट कलर की हो सकती है, रेड या ब्लू या ग्रीन जो भी ले लेंगे। तो आप देखते हैं कि ड्रॉपर की मदद से जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक वाटर बीकर में ऐड करते हैं तो इंक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, मूव अराउंड, इधर उधर मूव करना शुरू करेंगे। एंड आफ्टर अ वाइल स्प्रेड इन द होल ऑफ द बीकर, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता, और एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे का पूरा बीकर जो है वो इंक मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं। और इसी तरह से जब इंक मॉलिक्यूल हो, यानी कि इंक मॉलिक्यूल उस पूरे बीकर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको सराउंड कर लेंगे, तो तब जाके क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन टेक प्लेस होगा। अगर हम डिफ्यूजन को सिंपली वे में डिफाइन करें तो ये दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन, बेसिकली ये डिफ्यूजन होता है। अब आपको पता है कि हम इसकी डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में हमने ये प्रॉपर्टी आगे जाके क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है लिक्विड और गैसेस में तो होती है, बट सॉलिड में डिफ्यूजन टेक प्लेस नहीं होता। अगर हम कंपैरिजन करें लिक्विड मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन को गैस के मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन से, तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं स्लोली, लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होता है बेटा, हाई होता है। अब जाके हम कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि डिफ्यूजन जो है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। अब आपको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकती हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर भी फोर्सेस हो सकती हैं। ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा बेटा, हाई होगा। और ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा, लो होगा। उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल को ले लें तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल की शेप के अकॉर्डिंग देख लें तो रेगुलर शेप भी होती है और इर्रेगुलर शेप भी होती है। रेगुलर शेप वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा,
हाई होगा और इरेगुलर शेप वाले लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, लो होगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी द नेक्स्ट फैक्टर जो है, हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग जो है लिक्विड मॉलिक्यूल टू टाइप्स के होते हैं, बिग और स्मॉल। ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बेटा हाई होगा, और ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनका साइज़ क्या होगा बेटा, बिग होगा, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा, लो होगा। लास्ट में आपको फोर्थ फैक्टर जो है टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आपको पता है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसकी रीज़न ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और इसी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेटा ये डिफ्यूजन था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको लिक्विड की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी के बारे में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।